वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल, नमो बधाई, जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका स्वागत। आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और सच्चे लोगों की आवाज़ उठाते हैं कि वाइस मानवता हमेशा सच्चे लोगों की आवाज़ उठाता है। और जो चल रहा है आजकल सारा कुछ कोरोना की आड़ में क्या कुछ चल रहा है, एक हमारी बहन है एमन रिजवी जो है वो हमेशा सच का सहारा लेकर के सच बोलती है और एक्सपोज करती है शैतान लोगों को। ये जो चल रहा कोरोना का जो चल रहा, कोरोना है नहीं है इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना के नाम पर जो धांधली चल रही है, जो कोरोना के नाम पर जो लोगों मानवता का जो तस्करी चल रही है, मानवता को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। तो कहते हैं कि दुश्मन नहीं डरता बंदूक की गोली से, दुश्मन डरता है सच्चाई की बोली से। तो सच की बोली को ख़त्म करने के लिए दुश्मन चाल चल रहे हैं। तो एमन रिजवी का एक वीडियो सामने आया हमारे, जो अभी शैतानों द्वारा एक वो सारा जो टावर जो चल रहा है, सारा सिस्टम जो बता रहे जो 5G का जो नेटवर्क चल रहा है, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी घबराहट है, लोग मर रहे हैं। तो इन्होंने साबित कर दिया कि ये जो चल रहा है ये कोरोना वायरस नहीं है, ये 5G टावर का चल रहा है। तो सुनिए क्या कहती हैं इनकी दिखा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके सामने एक बार फिर मैं एमन रिजवी और आज मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगी। पकड़ा गया जो चोर 104 बुखार हो गया, पकड़ा गया जो चोर 104 बुखार हो गया। बोली पुलिस मैनू रब दे तुम्हारे नाल प्यार हो गया, चन्ना सच्ची मुची, चन्ना सच्ची मुची। अब आप कहेंगे पागल हो गई कि अरे ये हम अपने बचपन में खेलते थे, जब किसी की चोरी पकड़ी जाती थी हम उसको पकड़ लेते थे, तो ये गाना बनाकर ना गाकर बड़ा हम लोग उसको बेइज्जत करते थे। तो सेम आज वही मैं आपके पास लेकर आई हूँ, आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट देने आई हूँ जो शायद आप सुनकर या तो बहुत खुश हो जाए या आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। मैं बात कर रही हूँ, बात करने का अंदाज़ा देखिए, मतलब बात करते हैं सभी करते हैं बात, लेकिन अपनी बात को रखने का अंदाज़ा के अलग है। एक सच हमने देखा है, इनको शाहीन बाग के अंदर भी देखा है, एक बुलंद आवाज़ है, एक दुश्मनों को खोपड़े को हिला कर रख देती है, दिमाग को हिला कर रख देती है, ऐसी आवाज़ है जिसको कहते हैं बेखौफ आवाज़ कह सकते हैं इसको। तो सुनिए क्या कहती है लड़की। इस वक्त यूपी की, उत्तर प्रदेश की, और जाहिर सी बात है भारत में उत्तर प्रदेश के अलावा कोई स्टेट ऐसी बची ही नहीं जिसके बारे में हम बात करें, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद उत्पात मचाया जाता है। तो कमाल की बात यह है कि यूपी के जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं योगी आदित्यनाथ, आज वो वेस्ट यूपी के दौरे पर निकले। तो बात कहेंगे निकला तो इसमें कौन सी नई बात है, वो तो ठगी कहीं भी चला जाता है। नई बात ये है कि वो जहाँ जहाँ दिल्ली में रहती है ये लड़की, दिल्ली में रह के मतलब एक दुश्मनों को चैलेंज करना, दुश्मनों को एक दुश्मनी कह सकते हैं, मानवता का दुश्मन है ये सब के सब जितने बैठे हैं बीजेपी के या RSS जितने भी हैं, ये दुश्मनी के पूरे हिंदुस्तान के भारत, ये पूरे भारत के लोगों के एक नंबर के दुश्मन बने हुए हैं। इनको मारना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन एक बुलंद आवाज़ है, कुछ कहना चाहती है, कुछ बचाना चाहती है मानवता को, कुछ आवाज़ उठाना चाहती है। देखिए सुनिए क्या कहती है। दौरे से निकले, वहाँ के नेटवर्क को ख़त्म कर दिया गया, पूरा का पूरा डेटा ऑफ कर दिया गया। यानी जियो का डेटा बंद रहा, वोडाफोन का बंद रहा, एयरटेल का बंद रहा, और जितने और डेटे हैं उनको तमाम को आइडिया का बंद हो गया, उनको स्विच ऑफ कर दिया गया। क्योंकि यूपी के प्रधानमंत्री कभी 5G रेडिएशन के चक्कर में आ जाते और चक्कर खा कर गिर जाते, और फिर उनके लिए कोई ऑक्सीजन लेकर भागा फिर रहा होता और वो नथने फुला कर और बंदर बनने की कोशिश करते। इसीलिए उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए पूरी जगह से नेटवर्क को ख़त्म कर दिया गया। वो मेरठ गए, यानी कि इतने फ़ोन जो जितने भी लाइन चल रहे हैं, मतलब एयरटेल का चल रहा है, जियो का चल रहा है, ये सब के सब शैतान जो लोग हैं ये सब के सब मिले हुए हैं। ये जो 5G पे जो चल रहा है, इसमें टावर से जो छोड़ रहे हैं, ये जो मतलब इसमें कितना नुकसानदायक है। अभी आज जो है इसमें मतलब जो लड़की बोल रही है, बता रही हैं कि मतलब इसको जो है उससे जो टावर से छोड़, अभी इसको अगर योगी नाथ अकेला मर जाएगा तो किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे शैतान तो पहले मर चुके हैं, तो मरेगा ये भी ऐसी बात नहीं है,
ये जो लोग हैं कि जो लोग ऐसे बैठे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो शैतान लोग कोरोना के नाम के आड़े के पीछे चला सकते नहीं, ये जिंदे रहेंगे हमेशा के लिए, मरेंगे ज़रूर, कुत्ते की मौत मरेंगे, सड़ कर के मरेंगे, और कीड़े की, जो गंदे नाड़ा के कीड़ा होता है वैसी मौत मरेंगे, क्योंकि इन्होंने मानवता को जो परेशान किया है, पूरे दुनिया को परेशान किया है, तो ऐसे ही मरेंगे। लेकिन आवाज़, बुलंद आवाज़ को सुनिए क्या कहती है। वो हापुड़ गए, योगी जी गाजियाबाद आए, योगी जी गौतम बुद्ध नगर गए, योगी जी अलीगढ़ गए, योगी जी बुलंदशहर गए, जहाँ जहाँ आदित्य योगी नाथ की सवारी निकली, कल से वहाँ पर डेटा बंद कर दिया था, टावरों में बिल्कुल करंट नहीं था, लोगों के मोबाइल बिल्कुल डिब्बा बने हुए थे। बाद में जब उन्होंने न्यूज़ सुनी तो उनके ऊपर की अकल काम करी, ओए होए, तो इसलिए हमारा डेटा बंद कर दिया गया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपनी शाही सवारी पर निकले थे और कभी 5G रेडिएशन से इनको नुकसान पहुँच जाता, इसलिए आइडिया के, वोडाफोन के, जियो के जितने भी नेटवर्क थे, सिम थे, सबको ऑफ कर दिया गया, टावर में बिल्कुल भी करंट नहीं छोड़ा गया। अब यकीन आया? अब यकीन आया आपको मेरी बात का? अब यकीन आया? मतलब टावर के द्वारा करंट छोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ये देखो इसने साबित कर दिया। अगर ऐसा था, अगर इसमें ऐसा नहीं है कर भाई, मतलब ये तो पहले भी दौरा करते थे, ऐसी तो है नहीं कि पहली बार कर रहे हैं ये, मतलब शैतान की पहुंच पहले भी करते थे। तो इसमें क्या, अगर ये हकीकत, इन्होंने बिल्कुल ये साफ स्पष्ट कर दिया कि मतलब इसका मतलब ये कि उसका करंट, टावर उसको करंट छोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, इस शैतान की वजह से, मतलब इसको दिक्कत ना है किसी, इसको मतलब, तो इसको मतलब इस करके उसको टावर, मतलब करंट छोड़ा बंद कर दिया इन्होंने। तो ये सीधा हो गया है कि ये गलत लोग हैं, ये जान कर मारना चाहते हैं लोगों को, ये परेशान करना चाहते हैं। सुनिए क्या कहती है कि जो 14 महीने से मैं आपको घुट्टियां पिला रही हूँ इस वाली बात की कि कोई कोरोना नहीं है, इस जाल को समझो, इस मौत के माया जाल को समझो, ये तमाम का तमाम 5G टावर का स्कैंडल है। और यही मैंने आपको बताया था कि रोहतक में एक गांव है टीटरी, जहां पर किसानों को मारने के लिए 5G टावर का करंट छोड़ा गया, रेडिएशन छोड़ी गई, और उस गांव में लगभग 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। जब किसानों के समझ में आई, उन्होंने टावर के तार काट दिए। जिस दिन से उन्होंने तार काटे, यानी 2 दिन से उन्होंने तार काटे, 2 दिन के बाद अब तक वहां पर एक भी मेरा किसान भाई नहीं मरा, क्योंकि वहां भी 5G से मार रहे थे। और उसके बाद तमाम किसान, ये भी साबित हो चुका है कि ये टावर से ही करंट छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस गांव के नाम पर, जिस गांव का नाम बताया लड़की जिसने, एमन ने, वो उस गांव के इस खबर के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो हमें भेजी खबर, जिनके लिए स्पेशल हम धन्यवाद भी करते हैं इनका, कि 300 के करीब वहाँ पर किसान मारे गए जब टावर की तारें निकाल दी गई, काट दी गई हैं, तो उसके बाद नहीं मरा। इसका मतलब सीधा हो गया कि इसके द्वारा खेल किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, लोगों को मारने का प्लान किया जा रहा है। आगे सुनिए क्या कहती है। एक्टिव हो गए और कह रहे हैं कि इनको हम नाक को चने चबवाएंगे, हम इनको बताएंगे जो कोरोना लल्ला के नाम पे पूरे भारत को पागल बना रहे हैं, ये वाकई सही मायने में 5G टावर का रेडिएशन का जो जहर है उससे आपको मारा जा रहा है। और ये वाली बात आज सिद्ध कर दी यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नाथ ने। जब वो वेस्ट यूपी के विजिट पर निकले तो उन्होंने तमाम उन जगह से मोबाइल नेटवर्क को बंद करा दिया, कभी वो 5G रेडिएशन के झपेटे में आ जाए और फिर वो एक आतंकवादी जो है, जो आप यूपी को बर्बाद कर रहे हैं, जो यूपी की नदियों में लाशों के अंबार लगवा रहे हैं, जो यूपी में तबाहियां मचा रहे हैं, कभी वो मर जाते। इसलिए उन्होंने अपने फैसिलिटी के लिए आप तमाम लोगों को 24 घंटे डेटे से महरूम रखा, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। आपकी ज़िंदगी तो कोई ख़ास है ही नहीं, वैसे भी तुम लोग तो कुत्ते बिल्ली समझती है सरकार। तुम तो बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़े हो कि जिसको सरकार यूँ मसल कर फेंके जा रही है और तुम्हारे दिमागों में टेरर भरे जा रही है कि तुम एक शैतानों को बचाने के लिए हज़ारों को कुर्बान कर सकते हैं, ऐसा है। वो सब करते हैं, ये लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी इनको तो जब भी यहाँ पर सिस्टम चेंज होगा, जितने भी ये शैतानियत कर रहे हैं, जितने भी ये गलत हो, जितना भी कर रहे हैं, इनको जेल में डालेंगे। और इनके तो है, इनकी प्रॉपर्टी सबकी जो है जब्त की जाएंगी, और जो उनके लिए एक सिस्टम लागू किया जाएगा इनके, तो मतलब ऐसा कानून लागू करेंगे
कि इनको कभी ज़िंदगी में बेल नहीं मिल पाएगी, और ऐसा सिस्टम करेंगे कि इनके कभी भी याद रखेंगे, इनके पुश्तों भी कभी आने वाले इस तरह की हरकत नहीं करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। जी सुनिएगा कहती है ना, कोरोना से मर रहे हो तुम, फलाना से मर रहे हो, जबकि ओरिजिनल यही फैक्ट है कि तुम जितने भी भारत में मर रहे हो और आगे भी मरोगे, वो तमाम के तमाम 5G रेडिएशन से मरोगे। और ये वाली बात आज योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध कर दी कि जब उनकी शाही सवारी निकली तो किस तरह डेटा बंद कर दिया गया। वीडियो पसंद आती है तो आगे सर्कुलेट करिए। मैं लाइव करना चाहती थी लेकिन मेरा लाइव बंद कर रखा है, फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर रखा है, मेरी आवाज़ कहीं निकलने नहीं दे रहा है, तो मैंने तो वीडियो बना के डाल ली। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है योगी को एक्सपोज करने के लिए कि देखो यूपी में क्या हो रहा है। 5G की आड़ में आपकी लाशें उठवाई जा रही हैं, आपके अपनों को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लल्ला कोरोना आपके अपनों को लेकर छू मंतर हो गया। तो इस वीडियो को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रिया। इनको देखते हैं हम कि काफ़ी दिन से आवाज़ उठा रही हैं, धमाकेदार आवाज़ उठाती हैं, सच बोलती हैं, तो सच्चे लोगों को हम कदर करते हैं, सच्चे लोगों को हम साथ में जुड़ते हैं, सच्चे लोगों को हम आने वाले वक्त में अपनी पार्टी के अंदर शामिल करेंगे, सच्चे लोगों को मिशन में शामिल करेंगे। एक राष्ट्र और वो बेगमपुरा का हम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जिसमें भारत के अंदर एक राष्ट्र और बेगमपुरा, जिसमें गुरुओं का राज, खालसे का राज, जिसमें सच्चाई के लोगों का राज, मोहम्मद साहब का राज, जीसस का, गौतम बुद्ध का, इन सभी के महापुरुषों के जो सच्चाई का राज उसको कायम करेंगे। लेकिन ये जो समस्या जो चल रही है टावर के मैं 2 इलाज बता देता हूँ सभी को, अगर करने तो कर सकते हैं। सबसे पहला इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज ये है कि टावर के तार काट दिए जाएँ। दूसरा इलाज ये है कि अगर टावर के दूसरा इलाज बहुत सारे पंजाब वाले जानते हैं कि उस पर दूसरा इलाज क्या है, लेकिन तीसरा इलाज ये है कि जो जहाँ पर भी टावर के दफ्तर हैं, जहाँ पर बैठ कर के शैतान लोग टावर को नेट करंट छोड़ रहे हैं, उन दफ्तरों के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। उनको जाकर वहाँ पर उनको या तो बाहर निकाल कर फेंके जाए या उनको वहाँ से चेंज कर दिया जाए। नहीं तो अगर सबसे सौखा जो तरीका एक है कि जब तक वो दफ्तर बंद ना हो जाए तब तक उनके बाहर बैठ कर धरने दिए जाएँ। धरने भी दे सकते हैं, लेकिन इससे अगर लोगों को बचाना चाहते हैं तो कब्जा करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर कब्जा नहीं कर पाए तो ये सिस्टम ऐसे लोगों को मारते रहेंगे, आज नहीं तो कल किसी का नंबर आता रहेगा। लेकिन अगर उस पर कब्जा कर लेते हैं, जो टावर के ऊपर जो छोड़ रहे हैं, क्योंकि टावर में अगर उसको कब्जा करते हैं इनके दफ्तरों में, तो वहाँ पर जो है कम से कम बैठ कर फ़ोन तो चल पाएंगे, कम से कम उसको संभाल सकेंगे, लोगों की जान बचा सकेंगे। तो लोगों की जान बचाने के लिए अगर ये कदम उठाना पड़ता है तो इसको सोच समझ करके उठाएं, वरना आने वाला कल बहुत भयानक होगा। और लेकिन याद रखें, जो करेंगे भरेंगे ज़रूर। जो भी शैतान इसके पीछे जो कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, इनको सज़ा तो देंगे, इनको पब्लिक भी सज़ा देगी। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में बल शक्ति है, दल शक्ति, हमारे पास में धन शक्ति नहीं है, पावर शक्ति नहीं है, लेकिन बल शक्ति हमारे पास में है। पब्लिक का बल हमारे पास में है, तो पब्लिक का बल अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो याद रखें, उठाते रहेंगे हम सबकी आवाज़। हम किसी को ऐसे नहीं झोंकना चाहते, अपने हकों के लिए लड़ें, अपने लोगों के लिए लड़ें, लोगों को मानवता के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। और कोई भी किसी को ऐसा नहीं है कि घर में बैठ कर के ये तो सिस्टम जो चल रहा है सारा कुछ आप समझदार हैं। तो मैं इसमें क्या कहना चाहूँगा, लोग हाँ क्रांति ही तब्दीली करेगी। और इसमें हम आने वाले वक्त में राष्ट्र और बेगमपुरा बनाएंगे, जहाँ बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे साथ में, जिसमें सच्चे लोग, ईमानदार लोग होंगे, और एक सच्चे का राज ऐसा कायम करेंगे जो हज़ारों सालों तक चलेगा। और भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी परिंदा पर न फड़फड़ा सके। ऐसा राज कायम करेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।